आखिर में जो अहम मामला कल पेश किया गया कौमी असेंबली में, जो पीक अमेंडमेंट बिल है, आज पास भी जल्दबाजी में उसे कर दिया गया। इस बात पर तो अब पूरे मीडिया में कंसेंसस आ गया है अतातार साहब कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जिस किस्म की झूठी खबरें, जिस किस्म का प्रोपेगेंडा और फैलाया जाता है, हेट स्पीच जो होती है, उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अब जब इस बात का कंसेंसस हो गया था तो इंगेज करके एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाने में क्या हर्ज था? क्योंकि मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आपने तो खुद ने माना कि बेहतर होता कि कंसल्टेशन हो जाती। तो क्या हुकूमत ने खुद किया या जिन्होंने कराना था उन्होंने करा लिया और हुकूमत को करना पड़ा? नहीं, कतई नहीं जी। देखिए, हुकूमत की पूरी ओनरशिप है, ये हुकूमत ने खुद किया और हुकूमत के तमाम जो हमारी मिनिस्ट्रीज जो इसको डील कर रही थी वो ऑन बोर्ड थी। देखिए, मेरी कोताही ज़रूर है। मैं एज मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन की मानता हूँ कि मुझे बहुत पहले जितनी बॉडीज़ हैं, PBA, अमेंड, CPNE, APNS, PFUJ, NPC, सबको ऑन बोर्ड करना चाहिए था और हमारी कुछ कंसल्टेशन चल भी रही थी। PBA से में हमारी बात हुई इस पे, मेरी PFUJ से भी बात हुई। मगर देखिए, अभी ये सेनेट में आना है, ये भी सेनेट में नहीं आया। मैं तो आज भी जॉइंट एक्शन कमेटी को कहा कि इस पे बात कर लेते हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वर्किंग जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ हो या वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करती हो। ये प्रोटेक्शन फराहम करती है वर्किंग जर्नलिस्ट को। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्पेस को बढ़ाएगी, प्रिंट मीडिया की स्पेस को बढ़ाएगी। और वो लोग जो सहाफ़ी अपने आप को कहते हैं बट किसी प्रेस क्लब के साथ, किसी प्रेस एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड नहीं हैं, किसी इदारे से मुंसलिक नहीं हैं और जो सिर्फ डिजिटल मीडिया के ऊपर सनसनी फैला के डॉलर कमाते हैं और वो डॉलर भी बाहर अदा हो जाते हैं और वहीं पे बाहर एजेंट हैं, पाकिस्तान को ना टैक्स देते हैं, ना पाकिस्तान में डॉलर देते हैं, ना पाकिस्तान के हवाले से कोई जज्बात रखते हैं। एडिटोरियल कंट्रोल है तो अखबारात पे है, उनकी ऑलरेडी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट मौजूद है। एडिटोरियल कंट्रोल है तो वो पेमरा के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर है। बट ये एक ऐसा फोरम है, आप वाजिबुल कत्ल करार दे दें, आप ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दें, आप हेट स्पीच करें, आप वायलेंस करें, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके अंदर सोशल मीडिया की डेफिनेशन दी गई है। आप एक एक शिक पढ़े, मैंने पूरा बिल जो है बिल में पढ़ा, मगर इसमें मैं एक इशू बताता हूं। जब आप कहते हैं ना किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, हेट स्पीच कर देना और जाहिर है बहुत ज़्यादा झूठा प्रोपेगेंडा करना, अब होता यह कि जो साइबर क्राइम विंग है FIA का, अतातार साहब, उसमें पीका के तहत बहुत ज़्यादा वैसे भी शिकायत की गई हैं, वैसे भी शिकायत की गई हैं। तकरीबन 14-15 हज़ार जो शिकायतें हैं वो तो जंग ग्रुप की तरफ से की गई हैं, जो एडिटर्स के खिलाफ, रिपोर्टर्स के खिलाफ, सहाफ़ियों के खिलाफ, जिस किस्म की झूठी खबरें, मगर कुछ नहीं होता। मगर यहाँ किसी एक जज के खिलाफ, जर्नल के खिलाफ बात की जाए तो पूरी रियासती मशीनरी एक्टिव हो जाती है। वो भी कानून के मुताबिक नहीं चलते, किसी को उठा लिया, किसी को जेल में डाल दिया, कोई उल्टा सीधा मुकदमा बना दिया। तो एक हिस्ट्री है ना कि जिसमें नजर आता है कि जो रियासती मशीनरी है वो एक्टिव कब होती है। तो इस कानून का मिसयूज होगा, ये कंसर्न मौजूद है। नहीं, देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए, FIA वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनी थी, स्पेशलाइज्ड लॉ उसका बना था। अब ये जो साइबर क्राइम को डील करने के लिए 2 बॉडीज़ तजवीज़ की गई हैं, इसीलिए की गई हैं कि हर किसी को वो एक्सेस जो है वो अवेलेबल होगा। एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो FIA की जगह लेगी एज फार एज साइबर क्राइम इज़ कंसर्न्ड, और दूसरा डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेके, डीप फेक से लेके, मिस इन्फॉर्मेशन तक हर चीज़ को डील करेगी। और एनी पर्सन लिखा गया है, कंप्लेनेंट भी एनी पर्सन और विक्टिम भी एनी पर्सन। तो देखिए, ये कोई सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं है, हर शख्स अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकेगा, ट्राइब्यूनल्स मौजूद होंगे और एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है विदिन 24 आवर्स। जो भी कंप्लेंट आएगी, अगर कोई उसके खिलाफ ऑर्डर आ गया, जो अक्यूज है, 24 घंटे के अंदर स्पीकिंग ऑर्डर पास होगा, जो चैलेंज भी हो सकेगा, ट्राइब्यूनल में भी जा सकेगा। मैं समझता हूँ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बिल है और इसमें कोई एक शिक भी मुझे पॉइंट आउट नहीं कर सका कि जो काबिल एतराज़ इसको मुतनाज़ा कहा जा रहा है। जो 4 आप बना रहे हैं, जो 4 इदारे होंगे, ट्रिब्यूनल्स होगा, कंप्लेंट अथॉरिटी अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है, ये सारे के सारों में जो तैनातियां हैं वो हुकूमत खुद कर रही होगी और ज़ाहिर है उसका जो कोई क्राइटेरिया भी नहीं, जो हुकूमत नॉमिनेट करेगी। क्राइटेरिया जो है कि जो सीनियरिटी या एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब उसमें मसला ये है, आप पेमरा की मिसाल ले लें, जब हुकूमतें तैनात करती हैं, होता यह है कि वही चेयरमैन पेमरा इमरान खान साहब की हुकूमत में अगर आप लोगों पर जो मजालिम हो रहे थे उन पर आवाज़ उठाने पर जहां जहां नोटिस भेजते थे और यहां तक के नैब के मुकदमात पर सवाल उठाने पर, हमारे प्रोग्राम पे तो मुल्क से गद्दारी का, मुल्क से बगावत का नोटिस भेज दिया था उन्होंने, वो आज आपकी हुकूमत में इमरान खान साहब के पार्टी पर अगर कुछ गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाएं तो नोटिस भेज रहे होते हैं। ये शख्सियात फिर ऐसे ही बदलती हैं। कल आप इमरान खान की हुकूमत आएगी, फिर बदल जाएंगे। देखिए, एक तो पेमरा की अथॉरिटी मौजूद है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मौजूद है, पेमरा का एग्जीक्यूटिव मेंबर मौजूद है और अथॉरिटी मेंबर्स में PBA से, PFUJ से मेंबर लिए जाते हैं। ये अगर आपने बिल पढ़ा हो, इसमें एक क्लॉज है
अवाम के सामने भी कल रखा है पूरा। प्रोटेक्शन अथॉरिटी का एक मेंबर है जो वर्किंग जर्नलिस्ट होगा, जिसका पेशावराना करियर होगा जर्नलिज्म के अंदर, और वर्किंग जर्नलिस्ट में से एसोसिएटेड विद प्रेस क्लब, एसोसिएटेड विद प्रेस एसोसिएशंस, एक शख्स उसका भी लिया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ दिस अथॉरिटी। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा बैलेंस होगा। इसमें भी बायसनेस का तासुर आता है ना। या तो आप कह दीजिए कि पीएफयूजे का सदर होगा या पीएफयूजे का सेक्रेटरी होगा, ताकि हुकूमत के पास वो चूज करने की अथॉरिटी ना हो ना कि कौन सा सहाफी होगा कि क्या होगा। जो मुख्तलिफ इदारों से जब आप लोगों को पिक एंड चूज करें तो आप कहते हैं कि ये आपकी बात में वजन है, आपकी बात में वजन है बिल्कुल। जिस तरह पेमरा में पीएफयूजे वाले बैठते हैं और जो अभी बन रहा है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कमीशन बन रहा है उसमें भी पीएफयूजे की नुमाइंदगी है, तो इस पे बातचीत की जा सकती है। मगर मैं समझता हूँ कि वर्किंग जर्नलिस्ट वो जब प्रेस क्लब से एसोसिएटेड है तो एक पीयर प्रेशर भी होता है। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड चले। हाँ, बायस आ सकता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर ये जो बिल बनाया गया है इसमें बाकायदा उसका क्राइटेरिया दिया गया है, तो मैं समझता हूँ एक बैलेंस बिल है। मगर ऑब्वियसली देयर ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। मैं आज भी आपके शो के तवसत से जॉइंट एक्शन कमेटी को कहूँगा कि सेनेट में आने से पहले कल बैठ जाए और मजीद अपने इस पे मशवरे दें। इवन जो रूल्स बनाए जाएंगे उस पर हम तमाम बॉडीज को ऑन बोर्ड करेंगे। अभी बड़ी गुंजाइश है कि इस साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स बनने हैं, डिजिटल राइट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के रूल्स बनने हैं, ट्राइब्यूनल्स के बनने हैं, तो उसमें बड़ी सरासिल गुफ्तगू हो सकती है और होनी चाहिए। वैसे अब क्योंकि आप बात कर रहे हैं अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की, अभी तक देखा यह गया है जो भी कानून साजी की गई है गुज़िश्ता बरसों में, सिर्फ आपकी हुकूमत में नहीं उससे पहले भी, कि अवाम वोट देकर भेजते हैं अपने नुमाइंदों को कि वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। फिर नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाके ऐसी कानून साजी कर रहे होते हैं कि वो अवाम से इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि इदारों पर कोई तनकीद ना कर दे, किसी जर्नल को कोई कुछ ना कह दे, किसी जज को ना कह दे। ये कानून साजी फिर अवाम के लिए होगी जब आप बाकायदा स्टेक होल्डर से बैठेंगे कि उसका ऐसा नतीजा निकले। देखिए, किसी की बेटी की कोई तस्वीर लगाए और डीप फेक बनाए, वो कहाँ जाए? कोई फोरम नहीं है फिलहाल। काजी फायजीसा के बारे में जिस शख्स ने कहा कि सर काट के ले आओ, इतने करोड़ रुपए दूंगा, उसका क्या हुआ? कोई प्रोसिक्यूट हम कर सके? ये देखें, हेट स्पीच, डीप फेक, इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए है। ये आम शहरियों के लिए बनाया गया है और ऑब्वियसली स्टेट इंस्टीट्यूशंस को भी प्रोटेक्शन मिलेगी, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलेगी, मगर एक आम शहरी के पास या एक सहाफ़ी के पास आज क्या फोरम अवेलेबल है? एफआईए के अलावा कोई फोरम नहीं है और एफआईए एक इफेक्टिव फोरम नहीं है। तो इसमें हर किसी को अपनी आवाज़ पहुंचाने का, कंप्लेंट करने का, अपनी आवाज़ सुनवाने का एक मौका मिलेगा, जो मैं समझता हूं कि बड़ी अनहोनी है कि इसमें बाकायदा पर्सन की डेफिनेशन दी गई है और पर्सन की डेफिनेशन के तहत हर बंदा जो है वो हक बजानिब होगा अगर वो कोई कंप्लेंट लेके जाता है।